द लास्ट ट्रेन टू रेवन हिल। रेवन हिल के लिए आखिरी ट्रेन ठीक रात के 11:47 बजे स्टेशन से रवाना हुई। ये एक पुरानी ट्रेन थी जिसके डिब्बे पीले नीले रंग के थे और खिड़कियों पर सालों की धूल और बारिश के निशान थे। अब बहुत कम लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। रेवन हिल काले जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच छिपा एक छोटा सा शहर था। लोग कहते थे कि वहां कभी कुछ खास नहीं होता, फिर भी पास के शहरों में हर कोई इसके बारे में एक अजीब बात जानता था। जो लोग रेवन हिल जाते थे वे अक्सर वापस आने पर बदले हुए होते थे। कोई नहीं बता सकता था कि कैसे या क्यों। नवंबर की उस ठंडी रात में ट्रेन के आखिरी डिब्बे में केवल 5 यात्री बैठे थे। ईथन क्रॉस खिड़की के पास बैठा था, हाथ में एक छोटा चमड़े का नोटपैड लिए। वो एक पत्रकार था जो उन कहानियों का पीछा करता था जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते थे। जब उसने रेवन हिल के बारे में अफवाहें सुनी तो उसे एक जाना पहचाना खिंचाव महसूस हुआ, वही एहसास जो उसे बताता था कि वहां कुछ महत्वपूर्ण है जिसका खुलासा होना बाकी है। उसके सामने काले कोट में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें फर्श पर टिकी थीं, जैसे वो किसी और चीज को देखने से डर रही हो। उसने अपने हाथ में चांदी का एक लॉकेट कसकर पकड़ा हुआ था और अपनी सांसों के नीचे कुछ बुदबुदा रही थी। दरवाजे के पास एक लंबा आदमी खड़ा था जिसके गाल पर चोट का निशान था। उसने एक लंबा भूरा कोट और दस्ताने पहने हुए थे। भले ही हीटर ठीक काम कर रहा था, वो दूसरों को ध्यान से देख रहा था, जैसे किसी रहस्य की रक्षा करने वाला गार्ड हो। कोने में एक युवा जोड़ा बैठा था, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। वे घबराए हुए लेकिन उत्साहित लग रहे थे, जैसे यह यात्रा केवल सफर से कहीं बढ़कर हो। ट्रेन की सीटी बजी, लंबी और तीखी, और धीरे धीरे ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। पहली अजीब बात, यात्रा के लगभग 30 मिनट बाद ईथन ने कुछ अजीब देखा। उसके फोन में कोई सिग्नल नहीं था। ये असामान्य नहीं था, लेकिन फिर उसने समय चेक किया। 11:47 p.m. उसने त्योरियां चढ़ाईं। 30 मिनट बीत चुके थे, फिर भी समय नहीं बदला था। उसने चारों ओर देखा। बूढ़ी औरत अभी भी बुदबुदा रही थी। निशान वाला आदमी खिड़की की ओर देख रहा था, हालांकि बाहर घने काले कोहरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ईथन आगे झुका और उस युवा जोड़े के लड़के से पूछा, माफ करना, क्या आप जानते हैं कि हम कितनी देर से इस ट्रेन में हैं? नौजवान ने पलकें झपकाईं। हम अभी तो सवार हुए हैं, है ना? ईथन को एक सिहरन महसूस हुई। नहीं, हमें यात्रा करते हुए आधा घंटा हो गया है। युवती ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, ऐसा लगता है जैसे अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ हो। ईथन ने अपनी घड़ी फिर से देखी। अभी भी 11:47। उसके अंदर एक शांत डर पनपने लगा। गायब होता स्टेशन। ट्रेन आखिरकार धीमी हुई और एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। बाहर एक टूटे हुए बोर्ड पर लिखा था, ग्रे फोर्ट। ईथन खड़ा हो गया। उसने ग्रे फोर्ट के बारे में कभी नहीं सुना था, जबकि उसने बोर्डिंग से पहले पूरे रूट का अध्ययन किया था। दरवाजे एक जोरदार फुफकार के साथ खुले। ठंडी हवा अंदर आ गई। बूढ़ी औरत अचानक खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे। ये मेरा पड़ाव है, वो फुसफुसाई। ईथन ने उसे धीरे धीरे बाहर निकलते देखा। दरवाजे बंद होने से पहले वो पीछे मुड़ी और सीधे उसकी ओर देखा। शहर पर भरोसा मत करना, उसने धीरे से कहा, और खुद पर भी भरोसा मत करना। फिर दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन फिर से चलने लगी। ईथन खिड़की की ओर झपटा, लेकिन स्टेशन गायब था। धुंधला नहीं हुआ, ओझल नहीं हुआ, बस गायब, जैसे उसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। नोटबुक। ईथन ने अपनी चमड़े की नोटबुक खोली। यात्रा शुरू होने के बाद से वो विवरण लिख रहा था, लेकिन पन्ने खाली थे। एक एक पन्ना। उसकी लिखावट गायब हो चुकी थी। दिल धड़कते हुए वो निशान वाले आदमी की ओर मुड़ा। क्या आपने वो स्टेशन देखा? आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। हां। तो वो असली था? आदमी हिचकिचाया। काफी हद तक असली। इसका क्या मतलब है? आदमी करीब झुका। रेवन हिल सिर्फ एक शहर नहीं है, ये जगहों के बीच की एक जगह है, एक क्रॉसिंग पॉइंट। किस चीज का क्रॉसिंग पॉइंट? आदमी की आंखें गहरी हो गईं। यादों का। रेवन हिल का सच। निशान वाले आदमी ने आखिरकार अपना परिचय मार्कस के रूप में दिया। मैं यहां एक बार पहले भी आया था, मार्कस ने शांति से कहा। 5 साल पहले मैंने इस ट्रेन में अपने भाई को खो दिया था। ईथन ने थूक गटका। कैसे खो दिया? वो रेवन हिल में उतर गया, लेकिन जब मैंने उसका पीछा किया तो किसी को याद नहीं था कि उसका कोई अस्तित्व भी है। उसके दोस्तों को नहीं, उसके दफ्तर में नहीं, यहां तक कि हमारे परिवार की तस्वीरें भी बदल गईं।
ऐसा लगा जैसे उसे हकीकत से मिटा दिया गया हो। युवा जोड़े ने आतंक के साथ ये सब सुना। युवती फुसफुसाई, तो फिर हम यहां क्यों हैं? मार्क्स ने उनमें से हर एक को देखा। क्योंकि रेवेनहिल उन लोगों को बुलाता है जिनके जीवन में कुछ अधूरा या लापता है। ईथन को अपने सीने में एक अजीब दर्द महसूस हुआ। उसे अब याद आया, उसकी बहन। वो 3 साल पहले गायब हो गई थी। कोई लाश नहीं, कोई सुराग नहीं, बस गायब। और अचानक वो समझ गया कि ये कहानी उसे इतनी व्यक्तिगत क्यों लग रही थी। दूसरा पड़ाव। ट्रेन फिर रुकी। इस बार साइन बोर्ड पर लिखा था रेवेनहिल। बाहर कोहरा और घना था, जो जीवित धुएं की तरह चक्कर काट रहा था। दरवाजे खुले। ईथन का दिल जोर से धड़क रहा था। यही वो जगह है। वो जोड़ा एक साथ खड़ा हुआ। वे राहत में दिख रहे थे, जैसे वे आखिरकार घर पहुंच गए हों। मार्क्स ने ईथन का हाथ पकड़ लिया। सावधान रहना। ये जगह तुम्हें वो देती है जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, लेकिन बदले में ये कुछ लेती है। ये क्या लेती है? मार्क्स ने ईमानदारी से जवाब दिया, तुम्हें। रेवेनहिल के अंदर। रेवेनहिल एक सामान्य शहर की तरह दिखता था। स्ट्रीट लाइट्स धीरे से जल रही थीं। शांत सड़कों के किनारे छोटे छोटे घर थे। यहां तक कि गर्म पीली रोशनी वाला एक कैफे भी था। लेकिन वहां कोई आवाज नहीं थी। कोई हवा नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं। वो जोड़ा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही वे कैफे के पास पहुंचे, वे अचानक जम गए। ईथन ने सदमे में देखा कि उनके शरीर धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे, जैसे सूरज की रोशनी में कोहरा। कुछ ही सेकंड में वे चले गए। मरे नहीं, गायब नहीं हुए, मिटा दिए गए। ईथन चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मार्कस फुसफुसाया, उन्हें वो मिल गया जो वे चाहते थे, इसलिए वे रुक गए। ईथन को चक्कर आने लगे। कहां रुक गए? रेवेनहिल में, यादों के रूप में। आखिरी रहस्य। ईथन सुनसान गलियों में अकेला चल रहा था। हर खिड़की में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन कभी कभी उसका प्रतिबिंब अलग तरह से हिलता था। वो शहर के चौराहे पर पहुंचा। बीच में एक बड़ा क्लॉक टॉवर खड़ा था। घड़ी में केवल एक ही समय दिख रहा था, 11:47 p.m. ईथन को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, ईथन। वह मुड़ा। उसकी बहन उसके पीछे खड़ी थी, धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम जिंदा हो। उसने धीरे से सिर हिलाया। जिंदा नहीं, मरी हुई भी नहीं, बस यादों में। उसने उसका चेहरा छुआ। उसका हाथ गर्म महसूस हुआ। तुम इसलिए आए क्योंकि तुम मुझे जाने नहीं दे सके, उसने कहा। अब तुम्हें चुनना होगा। क्या चुनना होगा? चले जाओ और मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ, या यहीं रुक जाओ और रेवेनहिल का हिस्सा बन जाओ। ईथन ने शहर की ओर देखा। उसे अपने दिमाग पर कुछ खिंचाव महसूस हुआ। उसकी यादें, उसका दर्द, उसकी पहचान। रुकने का मतलब था शांति, जाने का मतलब था अकेलापन। घड़ी जोर जोर से टिक टिक करने लगी। 11:47. 11:47. 11:47. समय हिलने से इनकार कर रहा था। फैसला। ईथन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने जीवन को याद किया, उसका काम, उसकी अधूरी कहानियां, और उसे एहसास हुआ कि असली रहस्य रेवेनहिल नहीं था। वो इंसान का दिमाग था। हमें भूत नहीं डराते, बल्कि वे यादें डराती हैं जिन्हें हम छोड़ने से इनकार कर देते हैं। वो पीछे हट गया। मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसने अपनी बहन से कहा, लेकिन मैं जीना चुनता हूं। वो उदासी से मुस्कुराई। तो तुम मुझे भूल जाओगे। उनके चारों ओर कोहरा उठने लगा। शहर धुंधला होने लगा। ईथन के सिर में तेज दर्द हुआ और फिर अंधेरा छा गया। आखिरी पन्ना। ईथन एक सामान्य रेलवे स्टेशन के बेंच पर जागा। सुबह की धूप उसके चेहरे को छू रही थी। उसके फोन ने समय दिखाया, 6:12 a.m. रेवेनहिल के लिए कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। किसी ने इसके बारे में नहीं सुना था। ईथन ने अपनी चमड़े की नोटबुक खोली। इस बार पन्ने भरे हुए थे, लेकिन उसकी लिखावट में नहीं। केवल एक ही वाक्य बार बार लिखा गया था, कुछ शहर सिर्फ दिमाग में होते हैं। ईथन को अपने सीने के अंदर एक अजीब खालीपन महसूस हुआ, जैसे उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया हो। कुछ ऐसा जिसे वो कभी याद नहीं कर पाएगा। और कहीं एक ऐसे शहर में जो किसी नक्शे पर नहीं है। रेवेनहिल अगले यात्री का इंतजार कर रहा था। सीख, एक छिपा हुआ रहस्य।
कभी कभी सबसे बड़े रहस्य बाहर की दुनिया में नहीं होते, वे हमारी यादों, हमारे पछतावे और उन चीज़ों के अंदर होते हैं जिन्हें हम छोड़ने से मना कर देते हैं। क्योंकि हर खोया हुआ व्यक्ति लापता नहीं होता, कुछ को बस गलत जगह पे याद किया जाता है।